तथा शर्वते हेरुयुक्ते महति स्नेह नंदिते स्थितो माधव पांडवेश्वे दिव्य षडो प्रदमितु। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 14वें श्लोक में। तो जैसा कि हमने लास्ट श्लोक में बात करा कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उससे युद्ध की घोषणा हो गई। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए और दुर्योधन काफ़ी खुश था। तो उसी तरीके से जो उनके ऑपोजिट जो पार्टी थी, यानी कि अर्जुन की जो पार्टी थी, यानी कि पांडव की, तो वहाँ पे भी सेम शंख बजाया गया। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। यानी कि जिस तरह से भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया, उससे ये वहीं पे क्लियर हो चुका था कि सामने वाली जो पार्टी है कौरव की, उसकी जीतने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे धर्म होता है, जहाँ न्याय होता है, जीत हमेशा उसी की होती है। तो उसी तरीके से जय सदा पांडु के पुत्र जयसु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अंततः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वो जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जहाँ भगवान है, जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धर्म है, जहाँ न्याय है, तो उसकी जीत हमेशा ऑब्वियस ही बात है, जीत उसी की होगी। तो दोस्तों, ये था अध्याय 1 का 14वां श्लोक। इससे आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगा इसके नेक्स्ट श्लोक में, यानी कि 15वें श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।